राधे राधे ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा। टुडे आवर चैप्टर इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दिस इज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड सो बेटा आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका ये, ठीक है। देखिए बेटा, इसके अंदर सबसे पहले मेन बात है ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर। जो वर्ब होती है बेटा उसको एग्री करना होता है उसके सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। जैसी वर्ब आएगी वैसा उसका सब्जेक्ट भी आता है, ठीक है। देखिए बेटा, इसका रूल है, देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, ठीक है। अगर आपकी वर्ब सिंगुलर है तो बेटा आपका अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो बेटा वर्ब भी प्लूरल आती है, ठीक है। एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट नाउन के बाद हम एस या ईएस लगाते हैं तो बनता है बेटा वो प्लूरल, ठीक है। और अगर हम वर्ब के बाद एस या ईएस लगाते हैं तो बनती है बेटा आपकी सिंगुलर, ठीक है। अभी आप रूल नंबर 1 देखिए। पहला रूल क्या कहता है ये, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। देखिए बेटा, जब भी हम दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं ना तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, रोहित एंड शुभम आर गुड फ्रेंड्स। रोहित और शुभम बेटा दो सब्जेक्ट हैं, दोनों अलग अलग इंसान हैं, आर का यूज़ करेंगे हम। द नर्मदा एंड द ताप्ती आर फ्लोइंग आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। देखिए, नर्मदा और ताप्ती दोनों अलग अलग नदियां हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे आर का यूज़ किया है। माई सिस्टर्स एंड आई इंजॉय प्लेइंग बैडमिंटन। देखिए, माई सिस्टर एंड आई दो सब्जेक्ट हो गए हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इंजॉय यूज़ किया है, ठीक है। अब एक्सेप्शन देखिए बेटा इसका, इफ़ टू सब्जेक्ट्स suggest or indicate a single idea and are joined by and we will use a singular verb। देखिए बेटा, हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, हमने एड से उनको जोड़ा है, एंड से जोड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी एक ही चीज़ को क्या करते हैं बेटा, इंडिकेट करते हैं, तो हम वहाँ पे भी यूज़ करते हैं फिर सिंगुलर वर्ब का। टाइम एंड टाइड, ये सब्जेक्ट तो है बेटा, टाइम अलग है टाइड अलग है, लेकिन ये एक चीज़ को इंडिकेट करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे वेट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। इडली एंड सांभर इज़ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। इडली और सांभर ये पूरी एक डिश है बेटा, एक बनेगी तो हम इज का यूज़ करते हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी बेटा, स्टेडी एक यहाँ पे बनेगा, एक चीज़ को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे आएगा आपका विंस आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है बेटा, मटर एंड पनीर इज़ माय फेवरेट डिश, ठीक है। दाल एंड राइस इज़ माय फेवरेट डिश, इस तरीके से हम इनको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है बेटा। आगे है आपका, देखिए आप, रूल नंबर 2 है आपका, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, एट्सेट्रा, द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। कि बेटा, अगर दो सब्जेक्ट हैं हमारे पास और उनको जोड़ा गया है किससे, विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, एज वेल एज से, लाइक से, अनलाइक या इन एडिशन से, तो बेटा जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है ना, हमें उसके अनुसार वर्ब को यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए आप, प्रियंका एज वेल एज हर पेरेंट्स। अब यहाँ पे देखिए बेटा, एज वेल एज से हमने जोड़ा है प्रियंका को और हर पेरेंट्स को, तो जो वर्ब आएगी ना वो आएगी प्रियंका के अकॉर्डिंग। तो या फिर यहाँ पे क्या आया है, एंड पेरेंट्स हैज़ शिफ्टेड टू इंदौर। यहाँ पे आपका हैज़ आया है, क्यों, क्योंकि हैज़ आएगा प्रियंका के लिए, ठीक है। आगे देखिए आप बेटा, ये कहता है आपसे, द प्रिंसिपल अलोंग विद हिज फैमिली इज अटेंडिंग द एनुअल फंक्शन। जो प्रिंसिपल है अपनी फैमिली के साथ फंक्शन को अटेंड कर रहा है, ठीक है। अब प्रिंसिपल एंड अलोंग विद हिज फैमिली, तो यहाँ पे जो बेटा मेन सब्जेक्ट है ना वो बनेगा आपका प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करेंगे तो इज आया है यहाँ पे आपका, ठीक है। माई अंकल लाइक माई फादर enjoy living in village। my father like my father, my uncles like my father। यहाँ पे देखिए बेटा, लाइक से हमने इनको जोड़ा है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, यानी कि माई अंकल्स के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, आपका इंजॉय आया है, ठीक है। आगे है आपका,
आर्टिकल रूल, आर्टिकल का देखिए बेटा क्या कहता है ये, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाई एंड देयर इज एन आर्टिकल ओनली बिफोर फर्स्ट सब्जेक्ट, इन दिस केस वी विल यूज ए सिंगुलर वर्ब। द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन हैज़ रिजाइंड। देखिए बेटा इसमें क्या कहता है ये, जब हमने केवल एक सब्जेक्ट के आगे दा लगाया है द प्रिंसिपल, इसका मतलब ये है कि वो एक ही इंसान क्या है, प्रिंसिपल भी है और चेयरमैन भी है। तो अब एक इंसान है तो फिर क्या आएगा बेटा, हैज़ आएगा। तो द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन हैज़ रिजाइंड। ये कहता है ये, इन दिस सेंटेंस द आर्टिकल यूज्ड बिफोर प्रिंसिपल विच गिव्स द मीनिंग दैट देयर इज वन पर्सन हु होल्ड्स टू पोजीशन, प्रिंसिपल एंड चेयरमैन। ठीक है, एक इंसान है जिसके पास दो पोजीशन है, प्रिंसिपल और चेयरमैन, देयरफॉर वी विल यूज सिंगुलर वर्ब हैज़। ठीक है, एक इंसान है तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन, इसका मतलब एक इंसान दो पोस्ट हैं। ठीक है, अच्छा अलग अलग आर्टिकल मिलेगा तो क्या करेंगे, देखिए एक बार, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर। अब आपके सामने अलग अलग आर्टिकल दिए गए हैं, अलग अलग आर्टिकल्स देने की वजह से हमें ये मानना पड़ेगा कि ये दोनों अलग अलग इंसान हैं, और दोनों अलग अलग इंसान हैं तो फिर क्या यूज़ करेंगे, हम आर का यूज़ करेंगे। द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर आर वेटिंग फॉर द एक्टर टू अराइव। ठीक है, आगे रूल नंबर 4 है बेटा आपका, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाई आइदर और नाइदर नोर, द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जब हम क्या करते हैं बेटा, किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं आइदर और से या नाइदर नोर से या फिर और से, तो जो वर्ब होती है बेटा हमारी, ये हमें नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करनी पड़ती है। नाइदर अंकुर नोर हिज सिस्टर्स वॉच हॉरर मूवीज़। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो अंकुर नोर हिज सिस्टर, इसके पास हमें वर्ब का यूज़ करना था वॉच का। ठीक है, तो हमें जो वर्ब है ना ये यूज़ करनी पड़ेगी सिस्टर्स के अकॉर्डिंग, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा बेटा, वॉच आएगा। ठीक है, ये कहता है देखिए आप, इन दिस सेंटेंस द वर्ब विल बी प्लूरल वॉच बिकॉज द नियरेस्ट सब्जेक्ट सिस्टर इज प्लूरल। ठीक है बेटा, इस तरीके से आएगा आपका ये। आगे है आपका, आइदर हिज फ्रेंड्स और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। देखिए बेटा आइदर के बाद और आया है, आइदर हिज फ्रेंड्स और ही। अब ही के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे वर्ब का, यानी कि फिर क्या आएगा आपका बेटा, इज आएगा आपका। ठीक है, अगर बेटा आपका क्वेश्चन देखें, आगे देखिए आप, नोट देखिए, आपका नोट में दिया गया है, डू नॉट मिस इंटरप्रेट द रूल एज द वर्ब एग्रीज विद द सेकेंड सब्जेक्ट। कहते हैं भाई आप इसको ना, इस रूल को मिस इंटरप्रेट मत कर लेना। ठीक है, कि जो वर्ब है वो हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के साथ आएगी। देखिए एग्जांपल देखिए, आर योर पेरेंट्स एंड और योर ब्रदर कमिंग टू द पार्टी। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस द वर्ब रिटन बिफोर सब्जेक्ट बट द रूल रिमेन द सेम। जो बेटा देखिए चाहे सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, रूल आपका सेम रहेगा। ठीक है, क्या रूल रहेगा बेटा, द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ आती है, उसके अनुसार आती है। इसमें फिर क्या है बेटा, वी विल यूज वर्ब आर बिकॉज द नियरेस्ट सब्जेक्ट इज प्लूरल। हमने यहाँ पे आर योर पेरेंट्स कहा था क्योंकि हमने योर पेरेंट्स की अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, आगे है बेटा आपका रूल 5 है आपका, व्हेन एक सेंटेंस हैज़ ईच एवरी समवन समबडी समथिंग एवरीवन एवरीबडी मैनी ए मैन नो वन एट्सेट्रा। तो बेटा इस केस में हम क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे क्योंकि ये सारे मीनिंग में कैसे होते हैं बेटा, सिंगुलर होते हैं। बेटा मैंने आपको बताया हुआ है, नो चाहे वन से कोई एंड हो वर्ड या फिर चाहे कोई वर्ड वन से एंड हो या बडी से एंड होता है, सम वन, नो बडी, एवरीबडी। ठीक है, इस तरीके से कोई भी वर्ड आता है बेटा हम यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब का। देखिए ईच बॉय इन द क्लास डज हिज होमवर्क इन टाइम। ठीक है, ईच बॉय आया है ना तो डज आएगा, समवन के बाद हैज़ आएगा, समवन हैज़ लेफ्ट द टैप ओपन। एवरीबडी के बाद क्या आएगा, लव्स आएगा। मैनी ए मैन क्या आएगा, फिर मैनी ए मैन के बाद आपका हैज़ आएगा, मैनी ए मैन हैज़ क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट बिफोर यू। आगे बेटा आपका देखिए, व्हेन ए सेंटेंस
begins with a huge amount of, a large number of, a number of, a great number of, a big number of। अगर आपको कोई सेंटेंस इन वर्ड्स से शुरू हुआ मिलता है, देन वी हैव टू यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, एक बड़ी मात्रा में इसका मीनिंग होता है, एक बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में, तो हमें यूज करना पड़ता है प्लूरल वर्ब का। ठीक है, देखिए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर आएगा, फिर यहाँ पे आपका इज नहीं आएगा, आर आएगा। इज इमिग्रेटिंग टू यूएसए। ए लार्ज नंबर ऑफ मेन हैव ट्राइड आया, फिर यहाँ पे हैव ट्राइड टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द सती प्रथा। ठीक है बेटा, आगे रूल नंबर 7 देखिए आप, द यूज ऑफ वन ऑफ रूल। देखिए बेटा, वन ऑफ का क्या रूल है बेटा, देखिए वन ऑफ के बाद जो आपका सब्जेक्ट आता है वो बनेगा हमेशा प्लूरल और वर्ब आएगी हमेशा आपकी सिंगुलर। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बेटा मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है मेरा जो पेरिस में रहता है, इसकी हिंदी बनेगी वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन पेरिस। मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है मेरा जो रहता है हमारा, जो रहता है पेरिस में। ठीक है, तो मेरे दोस्तों में से एक, तो मेरे दोस्त ज़्यादा हैं तो आएगा बेटा यहाँ पे आपका फ्रेंड्स आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आने के बाद क्या होता है बेटा आपका, उसके बाद वन आएगा ना, वन के लिए सॉरी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन पेरिस। ठीक है, तो ये आपके फ्रेंड्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट, ये आपका बेटा प्लूरल वर्ड है आपका, ये फ्रेंड्स आएगा यहाँ पे। इसके बाद आएगा लिव्स, क्योंकि दोस्तों में से एक दोस्त है मेरा। ठीक है, अब एक दोस्त कहाँ है, पेरिस में, तो लिव्स आएगा फिर यहाँ पे आपका। ठीक है, इन आवर कंट्री वन ऑफ द वाइडली स्प्रेड सोशल इविल्स इज डोरी। ठीक है भाई, देखिए जो भी बुराइयां हैं उनमें से एक बुराई है आपका डोरी, यानी कि दहेज प्रथा। तो बुराइयों में से एक बुराई है ना, तो यहाँ फिर सोशल इविल्स आएगा, और उसमें से एक है। अब एक के लिए फिर क्या आएगा बेटा आपका, इज आएगा। ठीक है, मैरीकॉम इज, मैरीकॉम एक है बेटा, इज आया है यहाँ पे आपका। इज वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, वन ऑफ माई डिज़ायर्स इज टू बिकम एन एक्टर। ठीक है, मेरी इच्छाओं में से एक इच्छा है एक्टर बनने की। ठीक है, रूल नंबर आगे देखिए आप, 8 नंबर रूल है आपका, देर आर सम नाउन्स विच लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ नाउन ऐसे हैं जो लगते तो हमें प्लूरल हैं बट वो होते हैं आपके सिंगुलर, और इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, फिर सिंगुलर वर्ब आती है। एग्जाम्पल है इसके फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, रेबीज, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, मम्प्स, मीजल्स, न्यूज़, अरबियन नाइट्स, 3 इडियट्स, पॉलिटिक्स एट्सेट्रा। बेटा मैंने करवाया हुआ है आपको, किसी भी चीज़ का नाम हमेशा रहेगा आपका हमेशा सिंगुलर। कोई सब्जेक्ट है, कोई कंट्री है, कोई बुक है, कोई इंसान का नाम है, थीम का नाम है, मूवी का नाम है, स्कूल का नाम है, कुछ भी हो हमेशा रहेगा सिंगुलर। इसीलिए आया है मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, कर चुके बेटा हम ये। द अरबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, द रिकेट्स इज कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ठीक है, हम कर चुके हैं ये। आगे है बेटा रूल नंबर 9 है आपका, देयर आर सम नाउन्स विच लुक सिंगुलर बट आर प्लूरल इन मीनिंग। कुछ नाउन ऐसे हैं जो लगते हैं सिंगुलर बट होते हैं प्लूरल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पुलिस, कैटल, इन्फेंट्री, मैन, चिल्ड्रन, पोल्ट्री, कैवलरी, जेंट्री एट्सेट्रा। ये वर्ड बेटा हमेशा रहते हैं प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी, हमेशा प्लूरल आएगी। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, चिल्ड्रन हैव बीन वेटिंग फॉर देयर टर्न फॉर ए लॉन्ग टाइम। चिल्ड्रन के साथ हैव आएगा। आगे रूल नंबर 10 है आपका, सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल। कुछ नाउन ऐसे जो अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, सो देयर इज़ नो प्लूरल फॉर्म ऑफ देम, इसीलिए उनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, और वो हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं अपने साथ में। जैसे कि फर्नीचर है, मनी है, ज्वेलरी, हेयर, बिजनेस, सीनरी, म्यूजिक, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, लगेज, न्यूज़, इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा। ये भी हम कर चुके हैं बेटा। ठीक है, दिस फर्नीचर इज ओल्ड। फर्नीचर है बेटा। जी बेटा आगे है आपका, म्यूज़िक हैज़ द पावर टू टच आवर हार्ट्स। यहाँ बेटा म्यूज़िक आपका अनकाउंटेबल नाउन है ना, इसीलिए हम यहाँ पे हैज़ का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे है, दे वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड दे सेड दैट देयर लगेज वॉज मिसिंग। देखिए बेटा लगेज आपका अनकाउंटेबल नाउन है,
सो वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब यानी कि वोज। ठीक है, आगे है आपका सम नाउन्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा रहते हैं बेटा प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, और उनके साथ वर्ब कैसी आएगी बेटा, प्लूरल आएगी। फॉर एग्जांपल बिलोंगिंग्स, गोगल्स, स्पेक्टिकल्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, सनग्लासेस, आउटस्कर्ट्स, सेविंग्स, वेजेस, सराउंडिंग्स एट्सेट्रा। ठीक है बेटा, ये भी हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, वेयर आर माई बाइनोकुलर्स, बेटा बाइनोकुलर है तो फिर क्या आएगा आपका, आर आएगा। माई आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, तो यहाँ फिर आपका हैव आएगा, हैव ए लॉट ऑफ कलीग्स, कॉलेज। देयर बिलोंगिंग्स वर मिसिंग, बेटा बिलोंगिंग्स है तो फिर क्या आएगा आपका, वर आएगा। ठीक है बेटा, आपका ये चैप्टर बहुत छोटा है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से करना है आपको, ये MCQ सारे सोल्व करने हैं। कुछ नहीं आते हैं, डाउट होता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, राधे राधे।